आपको बता दें कि एनकाउंटर कस्टडी से फरार 2 बदमाशों का एनकाउंटर किया गया है। पुलिस और बदमाशों में देर रात मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में 2 अपराधी घायल बताए जा रहे हैं। सिकंदरपुर ओपी से फरार हुए थे आरोपी। 5 दिन पहले ही यूपी के विधायक के रिश्तेदार को गोली मारी थी। कई लूटकांड में भी दोनों बदमाश जो है वो शामिल हैं। अय्यापुर और सिकंदरपुर थाने की संयुक्त कार्रवाई। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है और दोनों बदमाशों का SKMCH में इलाज चल रहा है। ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियांक, देखिए 2 बदमाशों का एनकाउंटर किया गया है, पूरी जानकारी दीजिए। ये लोग कैसे वहां से फरार हो पाए कस्टडी से? जी, बीते कुछ दिन 1 महीना के अंदर में यह कहीं न कहीं मुजफ्फरपुर में तीसरा एनकाउंटर है और ये मुजफ्फरपुर पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। हालांकि देर रात 2 बदमाशों को जब गिरफ्तार किया गया था, हाल ही के दिन में गोलीबारी की घटना को उसने अंजाम दिया था। इसके अलावा कई लूटकांड में शामिल थे, तो उन बदमाशों को सिकंदरपुर की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन वो जिप्सी से फरार हो गए थे। उसके बाद लगातार पुलिस की पूरी टीम जो है वो छापेमारी कर रही थी और अय्यापुर थाना क्षेत्र के झपहा इलाके में वो दोनों मिले थे, जहां पर दोनों ने पहले गोली चलाई थी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और फिर दोनों के पैर में गोली लगी है। फिलहाल दोनों को SKMCH में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ठीक है प्रियांक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बढ़ते हैं आगे, इस बीच आपको अगली खबर बता दें। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी को जनता से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी अनाप शनाप बयान देकर सनातन धर्म और सनातन धर्म के मानने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने सनातनियों का अपमान किया है। राहुल गांधी जी, आप चम्मच सोना का चम्मच लेके पैदा लिए हैं, लेकिन आपको किसने अधिकार दिया कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म को आप गालियां देने का काम कब तक करते रहेंगे? शक्ति उपासना का चीज है, शक्ति को आप नहीं समझ पाएंगे। आपके मोदी जी पर आप मत जाइए, आप अपने गलतियों को माफी मांगिए देश के सामने कि हमने कहा, मुंह से निकला, हम माफी मांगते हैं। अब हिंदुओं को, सनातनियों को हम कभी अपमानित नहीं करेंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के साथ ही मंगल पांडेय ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री ने दवा आपूर्ति और OPD सुविधाओं को लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मंगल पांडेय से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। मैं आज जरूर आपके माध्यम से बिहार की जनता को यह बताना चाहूंगा कि 2025 तक PMCH के 2 फेज का काम हम पूरा करवा लेंगे और वो जब 2 फेज का काम पूरा होगा तो उसकी सेवा बिहार की जनता को हम समर्पित कर देंगे। स्वास्थ्य विभाग में कई बहाली हुई भी है, लेकिन मंगल पांडेय कितनी बहाली कर पाएंगे? आज भी मैंने रिव्यू किया है और मेरे रिव्यू का आज पहला एजेंडा यही था कि आगे आने वाले समय में हम कैसे डॉक्टरों की बहाली करें, कैसे हम नर्सेस की बहाली करें, कैसे हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की बहाली करें और ये सब चीज़ें बहुत जल्द धरातल पर दिखाई पड़ेंगी। उनके बाद शुरू करेंगे लगता है। ये सब चीज़ें बहुत जल्द धरातल पर दिखाई पड़ेंगे, उसके परिणाम दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल, तो साफ तौर से मंगल पांडेय ने कहा है कि जिस सोच के साथ योजनाओं की शुरुआत हुई थी, धरातल पर उतारने का काम जल्द करूंगा। जाहिर है बहाली का भी पिटारा खुलेगा। उम्मीद यही है कि जून के बाद मंगल पांडेय एक्शन में नजर आएंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रैंक जारी किया गया है। पैसेंजर को बेहतर सर्विस देने के मामले में ये रैंक जारी किया गया है, जिसमें पटना एयरपोर्ट देश में 13वें स्थान पर रहा है। वर्ल्ड में पटना 76वें स्थान पर है। एयरपोर्ट पर सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया गया था। एयरपोर्ट पर पार्किंग शुल्क, एयरपोर्ट पर वाहन सुविधा के साथ साथ पुलिसकर्मियों की दक्षता और व्यवहार समेत कई सवालों को लेकर यह फीडबैक लिया गया था, जिसमें अब जो रैंक सामने आया है तो पटना एयरपोर्ट को 13वां रैंक मिला है। यानी पटना एयरपोर्ट पूरे देश में 13वें स्थान पर है और पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो 76वें स्थान पर पटना एयरपोर्ट रखा गया है। मुजफ्फरपुर के सरकारी कार्यालय के 2 कर्मचारी का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। डीएम ने सुशील कुमार और अनिता देवी को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल जमीन का नकल देने के बदले में घूस मांगने का दोनों कर्मचारियों का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद डीएम ने यह कार्रवाई की है।
से मुझे भी जानकारी मिली थी। उसके बाद जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं उन्होंने उसको जांच किया और उसमें पाया कि सत्यता है प्रथम दृष्टया। उसके बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई उन दोनों कर्मियों के विरुद्ध, और प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद स्थापना शाखा को रिपोर्ट सीनियर डिप्टी कलेक्टर ने उपलब्ध कराया है और उसके आलोक में दोनों कर्मचारियों को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया गया है। अभी हम लोग आरोप पत्र गठित करके विभागीय कार्रवाई शुरू करेंगे और हम लोग अगले कुछ दिनों में विभागीय कार्रवाई को समाप्त करके जो भी उनके ऊपर दंड होगा वो दंड अधिरोपित किया जाएगा। सरायकेला से बड़ी खबर है, जहां सरायकेला में नहीं मिला है तेंदुआ का सुराग। आज चौथे दिन भी खोजबीन टीम करने वाली है। तेंदुए की तलाश में वन विभाग जुटा हुआ है। आपको बता दें सभी जगह स्पेशल मोशन कैमरा भी लगा दिया गया है। रात में तस्वीर ली जा सकती है इस कैमरे से। ये कैमरा जो है वो हर जगह लगा दिया गया है। गम्हरिया में 3 दिन से तेंदुआ का खौफ दिख रहा है। लोग काफी ज्यादा खौफजदा हैं। ऐसे में वन विभाग की तरफ से तेंदुए को ढूंढने के लिए कैमराज लगाए गए हैं। जमशेदपुर संवाददाता प्रभंजन कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रभंजन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है तेंदुए को लेकर? क्या आज भी बताया जा रहा है कि तेंदुए को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा? जी बिल्कुल, आज भी वन विभाग की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। तेंदुए की जो खोजबीन है वो आज चौथे दिन भी चलेगी। आपको बता दें कि अब वन विभाग जो है रात के अंधेरे में एक अच्छी तस्वीर के लिए वे विशेष कैमरा का उपयोग कर रहे हैं। जहां पर जिस जगह तेंदुआ का लोकेशन मिला था उसके आसपास के सड़क पे, चौक चौराहों पे वे मोशन कैमरा लगा रही है, ताकि अंधेरे में भी तेंदुए की जो तस्वीर है वो आ सके। किसी तरह के भी कोई भी तेंदुआ का किसी तरह से भी तेंदुआ का लोकेशन को मिलने के लिए वन विभाग जो है अब वह कैमरा का सहारा ले रही है, ताकि तेंदुआ जो है वह जिस जगह छुपा बैठा है वह किस प्लांट में है इसकी खोजबीन हो सके। तेंदुओं के लगे आसपास के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जो स्कूल है, ठीक जिस जगह लोकेशन मिला था उस जगह एक स्कूल है, उस स्कूल को बंद कर दिया गया है ताकि किसी तरह कोई खतरा का, किसी तरह कोई नुकसान ना हो। फिलहाल वन विभाग जो है चौथे दिन भी आज भी वह तेंदुए की खोजबीन करेगी और तेंदुए की लोकेशन जो है वो अब तक बिल्कुल पहले दिन जो मिला था उसके बाद फिर लोकेशन नहीं मिल पाया है। लेकिन लोग जो है डरे हुए, समे हुए हैं। तेंदुए के पैर के निशान मिलते हैं, लेकिन तेंदुए की जो पूरी तस्वीर है वो अब तक चलिए प्रभंजन, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बिहार के सरकारी स्कूलों में 5वीं और 8वीं क्लास की वार्षिक परीक्षा चल रही है और राजधानी के स्कूल में परीक्षा के दौरान अच्छी तस्वीर देखने को भी मिली है। तो राजधानी के कन्या मध्य विद्यालय अदालतगंज में सभी बच्चे सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा दे रहे हैं, साथ ही किसी प्रकार की नकल से भी दूर हैं। तो न्यूज 18 की टीम परीक्षा के दौरान जब पहुंची तो बच्चों ने खुद जवाब देते हुए कहा है कि हम लोगों ने संकल्प लिया है कि किसी प्रकार का नकल नहीं करेंगे और अभी से ही कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए आदत डाल रहे हैं। तो कन्या मध्य विद्यालय अदालतगंज का जायजा लिया है हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार के सरकारी स्कूलों में प्राइमरी क्लास के बच्चों की परीक्षाएं चल रही है और अभी से ही जो बच्चे हैं वो सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा दे रहे हैं। यानी बाहर से कोई भी अधिकारियों का हस्तक्षेप नहीं होता है, एक भी अधिकारी निरीक्षण करने के लिए इस दौरान नहीं पहुंचते हैं। तो राजधानी की अगर बात करेंगे तो राजधानी के कन्या मध्य विद्यालय अदालतगंज में जो छात्र छात्राएं हैं वो इम्तिहान देते नजर आ रहे हैं और खुद स्वविवेक से जो बच्चे हैं आकर स्कूल में बैग जमा करा देते हैं, उसके बाद इम्तिहान देने के लिए बैठते हैं। तो अभी परीक्षा हॉल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर जो बच्चे हैं खुद पहल करते नजर आ रहे हैं। टीचर्स आकर चेक करते रहते हैं हम लोग को कि कहीं हम लोग चोरी नकल नहीं कर रहे हो, और हम लोग खुद से ईमानदारी से एग्ज़ाम देते हैं क्योंकि सीसीटीवी कैमरा भी है। अगर हम लोग कुछ करते भी हैं तो हम लोग पकड़े जा सकते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम लोग मैट्रिक के एग्ज़ाम में भी यही आदत हम लोग की बनी रहे। हम लोग को वो पेपर मिलता है, हम लोग खुद से बैग पहले जमा करके बस एक पेन लेकर के आते हैं और कार्डबोर्ड, उसके बाद अपना पेपर लिखते हैं। फिर हम लोग डिस्टेंस बना के बैठते हैं ताकि एक दूसरे का पेपर कोई चीट ना कर सके। कितनी छात्राएं हैं जरा हाथ उठाकर बताइए कि आप चाहती है कि किसी प्रकार की चोरी ना हो और कदाचार मुक्त परीक्षा हो। हाथ उठाइए। किसी प्रकार की चोरी ना हो, आप लोग कदाचार मुक्त परीक्षा चाह रही हैं और आगे मैट्रिक और इंटर का इम्तिहान बाकी है। ऐसे में अभी से ही आदत बना रहे हैं और जो बच्चे हैं वो संकल्पित दिख रहे हैं, साथ ही एक दूसरे को संदेश देते भी नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।
और इसी बीच पटना से बड़ी खबर है, पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। आरोपी पति मौके से फरार है। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बताया जा रहा है कि पति ने गोली मारकर पत्नी की हत्या कर दी। हालांकि हत्या के पीछे की वजह क्या रही है अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र की घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को गोली मारी है, जिससे उसकी मौत हो गई है और पति मौके से फरार है। अरवल से एक बड़ी खबर है, कारोबारी की सिरकटी लाश मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सुशील कुमार सिंह का शव बरामद किया गया है। औरंगाबाद और अरवल पुलिस की छापेमारी के दौरान हत्या का खुलासा किया गया है। 4 लोगों को पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार भी किया है। हसपुरा के टालगांव के रहने वाले व्यवसायी बताए जा रहे हैं, जिसका नाम सुशील कुमार बताया जा रहा है। जिस सिरकटा शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। टालगांव के रहने वाले थे कारोबारी। तो अरवल से ये बड़ी खबर है। सोशल मीडिया के जरिए प्यार, फिर शादी और शादी के 3 साल बाद पत्नी हो गई फरार। ये मामला मुंगेर के जमालपुर से सामने आया है। जमालपुर थाना क्षेत्र के शांति नगर निवासी अजीत नेपाल की रहने वाली लड़की से शादी किए थे। 13 मार्च की रात लड़की अपने बच्चे और पति को छोड़कर फरार हो गई। पति का आरोप है कि पत्नी अपने साथ 50,000 रुपए लेकर भी फरार हुई है। मां को याद कर बच्ची लगातार रो रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कुछ नहीं, बस वही कि मैं मुंबई से यहाँ पे आया था तो घर का प्रॉब्लम से मतलब ये छोड़ के कहीं चली गई है। अब इतना तो नहीं पता कि कहाँ गई है, किसके साथ गई है। तो फिर क्या तुम लोग कहीं आवेदन दिया, कुछ किया? थाने पे गए। थाने पे मतलब कि बोले तो 13 तारीख को ही गए, तो बोलता है थाने तो बोला गया कि बालिक है, तो अब जहाँ जाना है वो चली गई है, जाओ दूसरा शादी कर लो, ये वो। मुंगेर वासुदेवपुर थाना क्षेत्र में गश्ती टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर शराब के नशे में पकड़ाए आरोपी को छुड़ा करके भगा दिया। तो इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की, जिससे गश्ती वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है। तो वहीं गश्ती में शामिल वासुदेवपुर थाने के पीटीसी अनिल सिंह, पीटीसी सुनील कुमार सहित 5 पुलिस जवान घायल हुए हैं। घायल सभी पुलिसकर्मी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं पीटीसी जवान के मुताबिक पुलिस पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने 13 नामजद और 12 से 13 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए 2 नामजद लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जितेंद्र साहनी और लोलो साहनी शराब पी के हंगामा कर रहा है, तो उसको पकड़ने के लिए थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम गई। वहाँ के जो लोकल बाशिंदे थे उन्होंने मतलब धक्का मुक्की पुलिस के साथ किया और उसे छुड़वा लिया। इस संबंध में हम लोगों ने तुरंत FIR दर्ज कर जिसमें कि 13 नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं। अरवल से बड़ी खबर है, पेट्रोल पंप के मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपसी विवाद में घटना को अंजाम दिया गया है। करपी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। करपी बाजार पेट्रोल पंप के पास की एक घटना है, जहां मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपसी विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। धनबाद में बेमौसम बारिश से लोगों की परेशानी बेहद बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के पहले ही अलर्ट जारी किया था। पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। साथ ही तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। धनबाद में मौसम ने करवट ली है और धनबाद में अभी यहाँ बारिश हो रही है और बारिश के कारण जनजीवन थोड़ी बहुत अस्त व्यस्त हो चुकी है। अभी हम धनबाद स्टेशन में हैं और धनबाद स्टेशन में यहाँ आने वाले यात्रियों को बारिश के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है। यात्रा कर लौट रहे यात्री छाते का सहारा लेकर अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। मौसम विभाग ने पहले ही आगाह किया था कि लगातार 2 दिनों तक छिटपुट बारिश होगी और मौसम विभाग की यह जो अंदेशा थी वह धनबाद में सही साबित हो रही है। धनबाद में हो रही इस मौसम से लोग थोड़ी बहुत परेशान हैं और जो लोग जहां हैं वहीं रुक से गए हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद।
झारखंड में 2 दिन से हो रही बारिश से मौसम ने अचानक अंगड़ाई ली है। मौसम विभाग ने अभी भी कई स्थान पर हल्की बारिश और आंधी की आशंका जताई है। 22 से 25 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा। पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा में बिजली कड़कने के साथ ही बारिश की भी आशंका जताई गई है। 24 घंटों में कई स्थानों पर गर्जन और आंधी के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। सबसे अधिक जो वर्षा है वो 38.2 मिलीमीटर रामगढ़ में रिकॉर्ड किया गया, और जबकि सबसे अधिक उच्चतम तापमान है वो 35.8 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम जो न्यूनतम तापमान है 16.2 डिग्री सेल्सियस रांची में रिकॉर्ड किया गया।